हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जगत पुरारी। शिवहि शंभुवन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट घेरहि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल हरि डमरु विराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। देखे शिवहि सुर प्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिन जग नाहि। विष्णु विरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी मान चले माता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। परमादरणीय सज्जन, श्री बालकांड के प्रथम सोपान के अंतर्गत आप सभी भगवान शिव के विवाह की तैयारियों का श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव मां पार्वती दिव्य दंपत्ति है, दिव्य कथा है, दिव्य दंपत्ति है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों के अंदर ऐसे दंपत्ति हैं जो बहुत दिव्य हैं। लौकिक रूप में उनकी कथा हम अवश्य सुनते हैं, लेकिन उनका कभी विरह नहीं होता, उनका कभी वियोग भी नहीं होता, वो कभी अलग होते भी नहीं है। लेकिन इस संसार के लौकिक व्यवहार है और इस संसार के अंदर रहते हुए ऐसे दिव्य दंपत्ति की कथा, भगवान विष्णु हो, भगवान लक्ष्मी हो, ब्रह्मा जी हो, मां शारदा हो, और उनके साथ साथ भगवान कृष्ण हो, ये जो दंपति है, दिव्य दंपति है, इनकी कथाएं केवल श्रवण और मनन करने के योग्य है। इनका श्रवण करें और उसका आनंद लें, उसके आनंद लें, क्योंकि भगवान शिव के समान कोई ध्यानी नहीं, भगवान शिव के समान कोई ध्यानी नहीं इस असार संसार के अंदर, और गुरु गोरखनाथ के समान कोई ज्ञानी नहीं। कारण क्या है? भगवान शिव जो है सबसे बड़े ध्यानी है, और ध्यान कोई ऐसे नहीं लगता है। ध्यान के अंदर जब व्यक्ति उतरता है ना, जब प्राणी जीव इस संसार के अंदर ध्यान के अंदर जब उतरता है, तो ध्यान के अंदर उतरते ही सबसे पहले तो विचार खत्म होते हैं। मन के जो विचार है वो समाप्त हो जाने चाहिए, और उसके साथ स्मृति खत्म हो जानी चाहिए। निर्विकल्प समाधि। हर धर्म के अंदर अलग अलग समाधियों के तरीके बताए हैं। बौद्ध धर्म के अंदर समाधि का एक तरीका है विपश्यना, कि हमने समाधि लगानी है विपश्यना से। और उसके साथ साथ हर धर्म के अंदर अलग अलग एक एक समाधि है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी महाराज कहते हैं भगवान शिव ऐसे ध्यानी हैं, जब बैठते हैं ना तो 87,000 वर्षों तक समाधि के अंदर चले जाते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। उनकी समाधि जब लगती है ना तो अखंड लग जाती है, और ध्यान के अंदर जब उतरता है ना व्यक्ति, तो मन भी खत्म हो जाता है।
मन भी खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, मोह माया खत्म हो जाती है और केवल रह जाता है सोहम सोहम सोहम। केवल क्या होता है, केवल मैं ही रह गया। क्या एक श्वास चलती हुई दिखाई देती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 प्रभु राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव के समान कोई ध्यानी नहीं। आज शिव जी, उनके विवाह का प्रसंग बड़ा सुंदर चला है। अभी हम प्लेटफॉर्म पर खड़े थे तो बात चल रही थी, हमारे आदर्श जैन जी कह रहे कि हम किसी व्यक्ति को यहाँ पर जानते नहीं है। सत्संग के डंबे के अंदर जितने ज्यादा कौन कहाँ जाता है, क्या काम करता है, कुछ नहीं जानते, लेकिन जानते हैं तो केवल राम के नाते। एक बार मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास महाराज को एक पत्र लिखा और उस पत्र के अंदर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मेवाड़, यद्यपि वो मेवाड़ की महारानी है, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने एक पत्र लिखा गोस्वामी जी महाराज को और उस पत्र के अंदर कहा कि मेरे यहाँ पर भक्ति के अंदर बड़े विघ्न आते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जैसे लगता है मुझे इस भक्ति के मार्ग से हटाना चाहता है। उन्होंने पत्र लिखा और गोस्वामी महाराज ने उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जिन जाके प्रिय ना राम वह देही, तजिए कोटि वैरी सम, जाके प्रिय न राम वह देही, तजिए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो आपका कितना भी स्नेही हो, कितना भी परम प्रिय हो, कितना भी परम प्रिय मित्र हो, लेकिन उसे करोड़ शत्रुओं के समान जो है ना उसका त्याग कर देना चाहिए, यदि उसका चरणों के अंदर, प्रभु के राम चरणों के चरणों के अंदर यदि उसका प्रेम नहीं है। जाके प्रिय ना राम वह देही, तजिए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। और उसके साथ साथ कहा प्रहलाद पिता तजो, प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया, प्रहलाद ने अपने पिता को नहीं दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग कर दिया। और भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया। इसलिए मानिए सब ही राम के नाते, मानिए सभी राम के नाते। हम इसके डब्बे के अंदर किसी को जानते नहीं है, नाम से अवश्य जानते होंगे कुछ व्यक्तियों को, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं, या वो भी हमें नहीं जानते, खाली इतना ही पता होगा बस। लेकिन जानिए सभी राम के नाते। हम अगर इस डब्बे के अंदर आते हैं तो केवल राम के नाते ही हम एक दूसरे को जानते हैं, अन्यथा कोई हम एक दूसरे को जानते नहीं है, ना उनके परिवार तक जानते हैं, लेकिन जानते हैं सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जानिए सभी राम के नाते। बंधु तजो, बंधु को छोड़ दिया विभीषण जी ने, क्यों? क्योंकि उनका भी भगवान राम के प्रति शत्रुता का भाव था। आज भगवान शंकर का विवाह होने जा रहा है, लेकिन विवाह के अंदर परिवार भी होते हैं, क्योंकि तो दिव्य दंपत्ति है, तो दिव्य कथाओं के अंदर उनके साथ साथ उनका परिवार कैसा है, उनके साथ भगवान शंकर। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भगवान शंकर के विवाह हो रहा है, होने वाला है, और आप सभी ने तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी तो करनी है, भगवान शिव के परिवार के साथ कौन है और माँ उमा के साथ कौन कौन है, माता पार्वती के हिमवान के परिवार के साथ कौन है, और भगवान शंकर के परिवार के साथ कौन कौन है। भगवान शंकर का परिवार यद्यपि अकेले हैं, शमशान में रहते हैं, और आज तो प्रसंग भी ऐसा है कि आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बांध रहे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा बांध रहे घुंघरू। आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू, 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 नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू।
जब लगन पत्रिका आई है, और लगन पत्रिका पढ़ने वाले कौन है? ब्रह्मा जी लग्न पत्रिका को पढ़ करके सुनाते हैं। क्योंकि जैसे महाराज दशरथ के पास जब लग्न पत्रिका आई थी जनकपुर से जब लग्न पत्रिका आई, पहले तो उन्होंने उस लग्न पत्रिका को स्वयं पढ़ा। हृदय के अंदर उनके अश्रुपात होने लगा, हृदय पुलकित हो उठा कि मेरे पुत्र ने क्या क्या कार्य किए हैं। ताड़का का संहार किया है और अहिल्या को तारा है, और जनकपुर में जाकर के राम जी ने उस शिव धनुष को तोड़ दिया है। जब वो विवाह होने की तैयारी होती है ना, तो विवाह के समय में सबसे बड़ी तैयारी क्या होती है? अब पिता वहां पर तो दूल्हा भी वहां पर बैठा हुआ है, दूल्हा दुल्हन वहां पर बैठे हैं, और यहाँ पर लग्न पत्रिका आई है महाराज दशरथ के पास, और महाराज दशरथ ने सोचते हैं कि मैं सबको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले भी आनंद उठा लूं। पहले स्वयं आनंद लेते हैं उस लग्न पत्रिका के अंदर कि किस समय का विवाह है, और क्या क्या वहां पर पहुंचेंगे, कौन कौन पहुंचेगा, किस समय पहुंचेंगे, और कहां पर वो वेदी पर बैठेंगे, और किस प्रकार से लग्न पत्रिका के अंदर पूरा का पूरा समय निश्चित होता है। समय को शुभ दिन जो है शोध करके ज्योतिषियों से और ब्राह्मणों से उसका शोध करवा करके तब जाकर के वो लग्न पत्रिका तैयार की जाती है। किस समय बारात पहुंचेगी, किस समय संस्कार होंगे, कैसे कैसे वो होंगे, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। और महाराज दशरथ के हाथ में जब लग्न पत्रिका पहुंची, उन्होंने सब दरबारियों को बुलाया, सब एक सभा लगाई, और उस सभा के अंदर स्वयं भी पढ़ा, और सभा को पढ़ करके सुनाने लगे, और फिर बार बार स्वयं भी पढ़ा लग्न पत्रिका को। और यहाँ पर लग्न पत्रिका पढ़ने वाले कौन है? यहाँ पर लग्न पत्रिका स्वयं, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं भगवान शंकर के घर में कौन कौन बैठे हैं? महर्षि वशिष्ठ बैठे हैं, सप्तऋषि बैठे हैं, उनके परिवार के अंदर है सप्तऋषि, माता अरुंधति, सती अनसुईया, ये सब उनके परिवार के अंदर है, जो वर की तरफ से है, जो वर के विवाह की तरफ से। और वहां पर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी जब पढ़ करके सुनाते हैं ना सबको, तो उस वो जो समय है कि कैसे कैसे समय होगा, और यहाँ पर उसकी तैयारी करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा, 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 बाज रहे डमरू। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु को लाए। मुरली बजाते मोहन भी आए, मुरली बजाते मोहन भी आए। राधा लक्ष्मी पार्वती बांध रही घुंघरू, राधा लक्ष्मी पार्वती बांध रही घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा, बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा, बाज रहे डमरू। आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा, 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 बाज रहे। आप भी आनंद लीजिए इनका, नाच रहे भोले बाबा, बाज रहे। कैलाश पे आज माहौल जो है ना, वो विवाह का माहौल है, एक आनंद का माहौल है, जहाँ पर सब मिलकर के भगवान शंकर की बारात के अंदर शामिल होना चाहते हैं। जो भगवान शंकर की बारात के अंदर शामिल होना चाहते हैं ना, उनके अंदर और भी अधिक आनंद है। और उधर कन्या पक्ष की तरफ भी उतना ही सुंदर माहौल है, कन्या पक्ष की तरफ भी उतना ही सुंदर माहौल है, क्योंकि वहां पर हिमवान बैठी है, और हिमवान को भी बड़ी जल्दी है, क्योंकि यहाँ से जितने बंदे, यहाँ से सप्तऋषि जब गए ना वहां पर महाराज हिमवान के पास, तो वहां जाकर के उन्होंने जो सुनाया ना, पहले तो वो चिंता में पड़ गए, हिमवान बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि यहाँ से जितने बंदे यहाँ से सप्तऋषि जब गए ना वहां पर महाराज हिमवान के पास, तो वहां जाकर के उन्होंने जो सुनाया ना, पहले तो वो चिंता में पड़ गए, हिमवान बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि यहाँ से
और उन्होंने क्या कहा वहां पर? जो सप्तऋषि गए, सप्तऋषियों ने कहा कि वहां पर कामदेव जो है भस्म हो चुका है। कामदेव का तो भगवान शंकर ने जो है अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। उनके माथे पर जो है चिंता की लकीरें आ गई। कारण क्या था? कारण कि जब मेरी पुत्री का विवाह उनके साथ होगा, जब कामदेव ही भस्म हो गया, तो मैं नाती पोतों का मुंह कहां से देखूं? उनके मुख के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर वो चिंता की रेखाएं आ गई। और यहाँ पर भगवान शंकर की इधर वहां पर जो माहौल है, और उन्होंने सोचा कि चलो जल्दी से करें। और जब उन्होंने कथा आगे सुनाई, ये कहा कि कामदेव भस्म हो गया, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि उन्होंने रति को वर भी दे दिया है, साथ में रति को वर दे दिया कि कामदेव जो है वो वापस यदुवंश के अंदर जो है वो जन्म भी लेंगे, और अब जो है उनका नाम अनंग होगा। अब तक तो वो शरीर के रूप में थे, लेकिन अब जो है वो बिना शरीर के ही सब जगत के अंदर व्याप्त रहेंगे, सारे जगत के अंदर व्याप्त रहेंगे। तो ये जब वर सुना तो वो और भी खुश हो गए कि चलो अब चिंता खत्म। अब वो विवाह की तैयारी करने लगे। तब उन्होंने जो है सब ज्योतिषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और सप्तऋषियों को बिठा करके उन सबके साथ मिलकर के, और उनकी जो है समय के अनुसार जो लग्न पत्रिका बनवानी थी, वो वहां पर वो लग्न पत्रिका बनवाई है। कहां पर? वो हिमवान के यहाँ पर। कहते हैं इस संसार के अंदर ससुराल का रहने का मजा ही कुछ और है। एक सुभाषित आती है संस्कृत के अंदर, और उसके अंदर कहते हैं इस संसार के जो सबसे बड़े है ना, वो अपनी ससुराल के अंदर रहते हैं। कौन है? हरि शेते महादधो। भगवान विष्णु जो है वो वहां क्षीर सागर के अंदर रहते हैं, वो उनकी ससुराल है। भगवान विष्णु जो है ससुराल के अंदर रहते हैं, कहां पर? क्षीर सागर के अंदर। और भगवान शिव कहां रहते हैं? हिमालय पर्वत के अंदर। ये सुभाष संस्कृत के अंदर एक सुभाषित आती है, हरि महादध, हरि शेते महादधो, और हर शेते हिमालय। ससुर मंदिरम, क्योंकि जो ससुर का ससुराल है ना, क्योंकि क्या कहते हैं कि ससुराल सबसे प्यारी होती है। चाहे लड़की को अपनी ससुराल हो या लड़के को, ससुराल अति प्यारी होती है। और ससुराल के अंदर ये सबसे बड़े जो योगी है या भगवान विष्णु है, वो भी अपने ससुराल के अंदर ही रहते हैं। और यहाँ पर हिमालय पर्वत स्वयं आकर के बैठे हिमवान, और उनकी लग्न पत्रिका को बचवा रहे हैं और कहवा रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने उस लग्न पत्रिका को उन सप्तऋषियों को दिया, और सप्तऋषि लेकर के चले हैं ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी जो है उनके पिता का कार्य संभाल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पिता का कार्य संभाला हुआ है, और वो इस प्रकार से हिमवान के दोनों समधी हो गए। हिमवान और ब्रह्मा जी दोनों समधी हैं। क्यों? क्योंकि जब लग्न पत्रिका भिजवाई है तो लग्न पत्रिका पढ़ने वाले कौन है? और विवाह का कार्य जो हुआ है ना, विवाह का जो कार्य है वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही हुआ है। ब्रह्मा जी ने ही उनको भेजा, ब्रह्मा जी ने भेजा। इसलिए आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू। शेष भी आए, शारद भी आए, शेष भी आए, शारद भी आए, वीणा बजाते नारद भी आए, वीणा बजाते नारद भी आए। राधा लक्ष्मी पार्वती बाज रही घुंघरू, राधा लक्ष्मी पार्वती बाज रहे घुंघरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू। तो आइए हम भी उस उत्सव के अंदर शामिल हो, और किस प्रकार से होंगे? कहते लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हुई सघन मंगल सुभद, करही अपचरा गान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और अब जो है भगवान शंकर के बारात की तैयारी प्रारंभ हो गई। शिव जी बिहाने चले
पालकी सजाए के भभूति रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के भभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले फुलवा झुलाए के फुलवा बजाए के हो राम। बाराती चले फुलवा झुलाए के फुलवा बजाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के भभूति रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के भभूति रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले फुलवा झुलाए के फुलवा बजाए के हो राम। संग संग बराती चल रहे हैं और बराती भी कौन कौन से अजीब अजीब है, बड़े सुंदर सुंदर बराती हैं। और यहाँ तक कि भगवान विष्णु तो क्या करते हैं, भगवान विष्णु उनसे मजाक करते हैं, हास्य विनोद करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई सब जो है अपने अपने समाज के अंदर चलो, क्योंकि ये तो सारे भूत प्रेत बन करके चलेंगे साथ इनके, और कहीं ऐसा ना हो कि हमें देख करके हम तो जब गांव पर उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि जब उन सुर बालाओं ने देखा, जो देवताओं की पत्नी है, उन्होंने जब देखा कि इस वर के लिए तो कोई और कैसे सजा रहे हैं भगवान शंकर को, जब ऐसे स्वरूप को देखा तो सब के सब सोचने लगे भाई हम अगर चलेंगे ना इनके साथ तो हमारी तो अपमान हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि मैं देखो सबको बुलाया, सब देवताओं को बुलाया, एक काम करो भैया, भगवान शंकर का समाज अलग चलने दो, देवताओं का समाज अलग चलने दो, जो यमराज के हैं उनकी तरफ से उनके अलग चलने दो, सारा समाज अलग अलग चले, और तब पता लगे कि बारात है कौन सी और किसकी बारात है। ऐसे कैसे पता चलेगा? और भगवान शंकर की बारात हो और उसके अंदर भूत प्रेत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के भभूति रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के भभूति लगाए के हो राम। संग संग बाराती चले फुलवा झुलाए के फुलवा बजाए के हो राम। संग संग बाराती चले चलने वाले हैं, लेकिन भगवान शंकर को कोई सजाने वाला ही नहीं है। भगवान शंकर की भी अजीब पोशाक है। जब भावरे होने लगी ना, आगे चल करके जब प्रसंग आता है, जब भावरे होने लगी तो किसी ने पूछ लिया भगवान शंकर से कि भाई ब्राह्मण तो कोई है नहीं यहाँ पर, तुरंत कोई बात नहीं, अपना चेला है रावण, उसी को बुलवा लेंगे, अपना चेला है रावण उसी को बुलवा लेंगे, वही भावर पढ़ लेगा, चिंता मत करो आप, मेरे पास ब्राह्मण है वो मेरा चेला है। तो कह रहे अच्छा ऐसी बात है, लेकिन विवाह तो आपका है और देवी गंगा आपके सिर के ऊपर विराजमान होती है। अबे दो स्त्रियों का एक व्यक्ति के साथ विवाह कैसे होगा? कह रहे कोई बात नहीं, जब भावर पढ़ने लगेगी ना तो देवी गंगा को हम नीचे उतार देंगे, उसके बाद विवाह कर लेंगे, भावरे उसके साथ डलवा लेंगे। लेकिन पुरुष भी तो दो हैं, पत्नी एक बनेगी लेकिन पुरुष दो है। चंद्रमा भी तो साथ में है, उनका क्या करोगे? क्या चंद्रमा को एक तरफ बिठा देंगे और विवाह कर लेंगे, उसके बाद चंद्रमा को उठा लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है भगवान शंकर का विवाह बड़ा अजीब है। और वहां पर उन्होंने क्या किया है, और सजाने वाले भी कौन है? अरे कोई सजाता अच्छी तरह से, कम उनको ये तो कहते कोई वाहन अच्छा दे दो, अरे कोई गाड़ी वाड़ी दे देते, कोई कार देते कम से कम। अरे भैया मेरा तो एक ही बैल है, वही बूढ़ा बैल है, उसी के ऊपर बैठ करके मैं जाऊंगा, मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? बड़ा गहरा अर्थ है इसके। संसार के अंदर व्यक्ति आडंबर बहुत दिखाता है विवाह के अंदर, जब आडंबर दिखाता ना, उस दिखावे के कारण ही वो बाद में कष्ट पाता है। जब आपने लड़की को पहले ही गाड़ियां दिखा दी, बड़ा बड़ा पैसा दिखा दिया, ऐश्वर्य दिखा दिए, तो फिर जब विवाह के पश्चात उसको नहीं मिलेगा तो फिर तो मुश्किल आएगी। भगवान शंकर कहते हैं मैं तो जैसा हूं ना मैं वैसा ही रहूंगा, मुझे किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, मैं आज भी वही कर रहा हूं। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा क्या मंगाया? अपने उस शमशान घाट की जो राख है ना, वो इलाका के लपेटी। भगवान शंकर के मोड़ कौन सा बांधा गया? जो दूल्हा होता है, दूल्हे का जो मोड़ बांधा जाता है ना, कितना सुंदर मोड़ होता है, मोड़ कितना सुंदर होता है, उनका जो मुकुट होता है वो कितना सुंदर होता है, सजा हुआ फूलों से, हारों से,
मालाओं से सजा हुआ होता है। लेकिन भगवान शंकर क्या सजाने वाले भी तो कौन है? उनके गण हैं भूत प्रेत तो सजाने वाले हैं। और क्या सजा रहे हैं? बड़ा सुंदर प्रसंग है, देखिए। कहते हैं लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विधान होई सगुन मंगल सुभद करही अपचरा गान सियावर राम। पहले तो सबके सब देवता जो अपना अपना वाहन सजाने लगे। सारे देवता कौन है? देवराज इंद्र है। उन्होंने अपने ऐरावत को और अधिक धोना पोछना शुरू कर दिया, ताकि जब मैं जाऊं बारात के अंदर सबसे पहले जो कन्या पक्ष के लोग हैं उनकी नजर मेरे ऊपर पड़नी चाहिए। और हाथी बड़ा सुंदर और ऐरावत पर्वत जो क्षीर सागर से निकला हुआ है, ऐसा ऐरावत पर्वत, उसको वो सजाने लगे। पहले तो वैसे ही सुंदर है, सफेद रंग का ऐरावत हाथी, और उसको धो पोछ कर उसको खूब अच्छा नहलाया धुलाया, और उसके पश्चात इतना मालाएं डाली और उसके और अधिक सजाया, उसके ऊपर हर प्रकार से सजावट की। और उसके पश्चात जो है यमराज है, उनका वाहन है भैंसा। अब भैंसे को खूब नहला धुला, लगता है जैसे कि आज ही इसको गोरा करके छोड़ेंगे, इतना नहलाया धुलाया। यमराज ने अपने भैंसे को विमान, यहाँ पर कहते हैं वाहन विविध विमान, यानी सजाने लगी, सब अपने अपने विमानों को सजाने लगे। और उसके पश्चात वहां पर जो है आगे चले तो उसके बाद भगवान शंकर को अब सजाने वाले कौन है? और कहते हैं शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। अब सजाना तो क्या था? यही तो आडंबर है कि भगवान शंकर कहते हैं जैसे हो ना वैसे रहो, जिस विधि में जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और जब लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं? हम आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, और जो हमारे पास होता नहीं है ना वो हम सब दिखाते हैं, जो नहीं है ना वो भी दिखाते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं इस संसार के अंदर हो तो उस आडंबर से हीन रहो। भगवान शंकर की क्या सवारी है? बैल है, बैल की सवारी है, और शमशान घाट के अंदर रहते हैं। और उनका जो वाहन है, और इसके अलावा जो है उनके जो आगे बढ़ते हैं तो उसके मोर जो है वहां पर सजाने लगते हैं, किससे? सर्पों से, सर्प और बिच्छुओं से भगवान शंकर को सजा रहे हैं। और कहते हैं शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। अब सब के सब जो है गण जो है उनको सजाने लगे। कोई कहता है मैं भगवान शंकर को सजाऊंगा, कोई कहता है मैं भगवान शंकर को सजाऊंगा। लेकिन शिव जी के गण कैसे श्रृंगार करते हैं? जटाओं का मुकुट बना करके उस पर सांपों का मोर बना दिया, सांपों का मोर उनकी जटाओं पे बना दिया। और उसके साथ कहते हैं शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, भगवान शंकर ने सांपों के ही कुंडल पहने, और शिव जी कुंडल भी और कंकण भी, जो कलाई के अंदर कंकण पहनते हैं वो भी सर्पों का ही है। और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। और शरीर पर राख लगा ली, शरीर पर, पूरे शरीर पर राख लगा ली। और उसके पश्चात करने लगे पट के हरि छाला, और जो मृग छाला है वो उन्होंने अपने कमर पर बांध दी। और भगवान शंकर इस प्रकार से तैयार हो रहे। और उसके साथ के सची ललाट सुर सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप पीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा है, और सिर पर गंगा जी हैं, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष, और छाती पर नर मुंडों की माला है। बताइए ऐसे दूल्हे, अगर ऐसा दूल्हा बनेगा तो जो वर पक्ष के देखने वाले हैं, जो आएंगे देखने के लिए, वो तो डर करके भाग जाएंगे। और ये प्रसंग आपको आने वाले वक्ताओं के माध्यम से सुनेंगे, क्योंकि वो डर कर ही भागते हैं सारे के सारे। और किस प्रकार डर के भागते हैं वो हमारे वक्ताओं के माध्यम से कथा करें। शाम टुडे ऐसी आप सभी